हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 की टेक्स्ट बुक इट्स सो हैपेंड का चैप्टर 9 द कॉमेट कवर करेंगे। इस चैप्टर का पैराग्राफ वाइज हिंदी एक्सप्लेनेशन सीखेंगे। चैप्टर में 2 पार्ट हैं, तो इस वीडियो में हम पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे। पार्ट 2 की नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगी, तो आप देख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। और वीडियो पे नए हैं तो लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, चलिए चैप्टर समझते हैं। चैप्टर एक कॉमेट के बारे में है जो कि सीधा पृथ्वी पर गिरने वाला था। इसके टकराव का मतलब था प्लानेट पे द एंड ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का अंत। इसमें वैज्ञानिकों और धर्मविदों का अलग अलग रिएक्ट होता है। तो कॉमेट का क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं। दत्ता दा एन amateur साइंटिस्ट कांट स्टे अवे फ्रॉम द keen eyed दिव्या चक्षु फॉर लॉन्ग. Divya helps him achieve his secret ambition. Datta Da's wife Indrani Devi wishes he had not found the object of his search. दत्तादा जो कि एक एमेच्योर साइंटिस्ट हैं, वे अपने तीक्ष्ण दृष्टि कीन आइड चक्षु दिव्य चक्षु से ज़्यादा लंबे समय तक दूर नहीं रह सकते। दिव्य चक्षु से मतलब डिवाइन आइड होगा, लेकिन यहाँ दिव्य चक्षु दत्तादा के दूरबीन का नाम है जो हमेशा दत्तादा के पास रहता है। वह उसे सीक्रेट एम्बिशन को अचीव करने में हेल्प करता है। दत्तादा की पत्नी जो है इंद्रानी देवी, वो चाहती है कि उनकी खोज की वस्तुएं ना मिले, मतलब वो नहीं चाहती कि इन सब चीज़ों में वो इंटरेस्टेड रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। It was a moonless night in December. A burst of cool breeze from the window was enough to disturb the sleep of Indrani Devi. Half awake, she felt for the adjoining pillow. Although she knew the answer, Dattada was not there. दिसंबर की अंधेरी रात थी। ठंडी हवा का झोंका खिड़की से आया और इंद्रानी देवी की नींद खुल गई। आधी नींद में उसने बगल के तकिया को टच किया, जबकि उसे पता था कि दत्तादा वहाँ नहीं है। फिर भी वह कंफर्म किया उसने बगल के बेड पे तकिया को टच करके। So he has gone to hobnob with the rest Divya. At least he might have bothered to close the door. Even as she muttered her complaints, Indrani Devi could not repress her smile. She knew how utterly obvious her husband was of the practical problems of living. Didn't his doctor tell him to take special precautions against the cold? But he would not remember to put on a sweater even if it was lying on his bedside chair. How could he when Divya had put her spell on him? हाँ, वे मनहूस दिव्या, रेस्ट का मतलब मनहूस होता है, तो वह उसके साथ हॉबनॉब कर रहे होंगे। हॉबनॉब मतलब उसके साथ बातें कर रहे होंगे, टाइम बिता रहे होंगे। कम से कम दरवाज़ा तो बंद कर देते। हालांकि वह भुनभुना कर शिकायत कर रही थी और अंदर ही अंदर मुस्कुरा भी रही थी। वह जानती थी कि उसके हस्बैंड, उसके पति डेली लाइफ की ज़रूरतों को, काम को भूल जाते हैं, मतलब ध्यान नहीं रहता। ऐसा जनरली होता है, जो साइंटिस्ट होते हैं अपने काम पे इतने फोकस होते हैं कि उन्हें और कुछ ध्यान नहीं रहता। दत्तादा भी वैसे ही थे। उन्हें यह भी याद नहीं रहता था कि डॉक्टर ने ठंड में ज़्यादा परहेज से रहने के लिए बोला है, और वह स्वेटर पहनना भी भूल गए, जबकि वह उनके पास के चेयर पे ही रखा है। उन्हें तो सिर्फ दिव्या याद रहता है, ऐसा इंद्रानी देवी बोल रही थी। She picked up the white woolen pullover, wrapped herself in a shawl, and made her way to the roof to break up his tete-a-tete with Divya. उसने अपना पुलोवर उठाया और शॉल ओढ़कर छत की ओर बढ़ी, जहाँ की वे दिव्या से टेट टू टेट बातें कर रहे थे। टेट टू टेट मतलब आमने सामने बैठकर प्राइवेट में बातें करना, अकेले में या साथ में बैठकर वगैरह वगैरह। She found them both huddled together eye to eye. At least Dattada was looking into Divya's eyes. उसने देखा कि दोनों एक दूसरे के साथ आई टू आई जमे हुए हैं। दत्तादा दिव्या की आंखों में देखे जा रहे हैं। When Dattada acquired this telescope, he was so thrilled that he called it Divya Chakshu, divine eye. To Indrani Devi, the telescope was like a designing woman who had ensnared her husband. So she just called it Divya and the name stuck. जब दत्तादा को यह टेलीस्कोप मिला था तो वे बहुत खुश थे और इसका नाम दिव्य चक्षु मतलब डिवाइन आई रखा। इंद्रानी देवी को दिव्या एक चालाक औरत की तरह लगती थी, जिसने उसके हस्बैंड को एंस्नेयर्ड कर रखा था, मतलब वश में कर रखा था, फुसला रखा था। To Dattada, the telescope marked the fulfillment of the ambition of a lifetime. As an amateur astronomer, he had longed for enough money to buy a good telescope and for enough spare time in which to observe the heavens.
He got them both when he retired with ample money. The telescope was duly installed, and long were the dark night that Dattada spent in stargazing. At least Indrani Devi thought so. दत्तादा के टेलीस्कोप उनके पूरे जीवन काल लाइफ टाइम के एम्बिशन का फुलफिलमेंट था। एस्ट्रोनॉमी के शौकीन होने के कारण एक टेलीस्कोप खरीदने के लिए वे पैसों के लिए तरस गए थे, और खाली समय के लिए भी, जिससे कि वे टेलीस्कोप से हेवेंस को ऑब्जर्व करते। मतलब कि पैसों की कमी के कारण वो टेलीस्कोप नहीं खरीद पा रहे थे, और उनके पास इनफ टाइम भी नहीं था जिससे वे अपना शौक़ पूरा करते। लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनके पास पैसा भी था और टाइम भी। टेलीस्कोप को एक जगह इंस्टॉल्ड करके, मतलब खड़ा करके स्थापित कर दिया, और देर रात तक दत्तादा तारों को देखा करते थे। जब दत्तादा दिव्या के साथ बिजी थे तो बीच में इंद्रानी देवी ने बोला, हियर पुट ऑन दिस स्वेटर, और डू यू वांट नवीन बाबू टू ऑर्डर बेड रेस्ट टुमारो? स्वेटर पहनोगे या चाहते हो कि नवीन बाबू कल बेड रेस्ट के लिए बोले? Like every other amateur astronomer, Dattada had a secret ambition that he would one day discover a new comet. For comets can be new coming as they do from the remote corners of the solar system. Like planet, comets also orbit around the sun, but their orbits are highly eccentric. So once a while, a comet comes close to the sun. It has a longish tail that is lit brilliantly by the sunlight, and then it resets into darkness, not to be seen again for years or for centuries. दूसरे एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर की तरह दत्तादा का भी एम्बिशन था कि वे भी एक दिन एक कॉमेट की खोज करेंगे। कॉमेट्स सौरमंडल के दूर कोने से आता है। दूसरे प्लैनेट्स की तरह कॉमेट्स भी सूर्य के ऑर्बिट करते हैं, लेकिन इनका जो ऑर्बिट होता है बड़ा ही विचित्र होता है, विलक्षण होता है। इसलिए एक बार एक कॉमेट सूर्य के नज़दीक आता है। इसके लंबी पूंछ होती है जो कि सनलाइट की वजह से पूरा तेज चमकता है, और फिर अंधेरे में गुम हो जाता है, और फिर यह ईयर्स और सेंचुरीज दिखता नहीं। What chance did he stand with his 8-inch Divya? Didn't professional astronomer have gigantic telescope? 8 इंच के दिव्या के साथ उन्हें इतना अच्छा मौका मिला। एक प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स के पास भी इतना अच्छा जिगेंटिक टेलीस्कोप नहीं होता। Datta was optimistic. He knew that the professionals with their pre-assigned programs would be looking at faint stars and nebulous galaxies. They might miss such an insignificant thing as a comet which they were not expecting to see anyway. Indeed, amateur had often discovered new comets which the professionals had missed. दत्तादा जो है वो बड़े ही आशावादी थे। उनका मानना था कि वे जानते थे कि प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स तो प्री असाइंड प्रोग्राम्स, मतलब कि पूर्व निर्धारित योजना पे काम करते हैं, फेंट स्टार्स और नेबुलस गैलेक्सीज को देखते हैं, लेकिन एमेच्योर्स तो हमेशा न्यू कॉमेट्स डिस्कवर करते हैं जो कि प्रोफेशनल्स नहीं कर पाते। तो दत्तादा बड़े ही आशावादी थे। उनको इस बात का दुख नहीं था कि वे प्रोफेशनल नहीं हैं। And it looked to Dattada that tonight was going to be the big night. For against the background of the same old stars, Dattada had detected a faint stranger. He re-examined the charts with him, checked his Divya for any smudges on the optics, did some calculations on his pocket calculator in torchlight. For though absent-minded about daily chores, he was meticulous in his observations. दत्तादा को लग रहा था कि आज की रात बहुत बड़ी रात होने वाली है, मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। उसी पूरा स्टार्स के बैकग्राउंड के अगेंस्ट दत्तादा ने एक स्ट्रेंजर को आते देखा। उसने चार्ट्स का री एग्जामिन किया, दिव्या के ऑप्टिक्स पे, ग्लास पे धब्बे आदि को चेक किया। उसने टॉर्च लाइट में अपने पॉकेट कैलकुलेटर से कुछ कैलकुलेशन किया। हालांकि वह दूसरे कामों में कमज़ोर था, लेकिन वह बड़ी सूक्ष्मता से, मतलब बारीकी से ऑब्जर्वेशन कर रहा था। Yes, there can be no mistake. What he was looking at had not been there earlier, and he did look like a new comet.
2 days later, the Anand Bazar Patrika came out with the news. हाँ, यह भूल नहीं हो सकता। उसने देखा था, वह पहले नहीं था, यह एक कॉमेट की तरह ही था। 2 दिनों बाद आनंद बाजार पत्रिका में न्यूज आया। कैलकाटा मैन डिस्कवर्स न्यू कॉमेट। कैलकाटा के एक आदमी ने एक नए कॉमेट की खोज की। श्री मनोज दत्ता, अ रेसिडेंट ऑन द नॉर्दर्न आउटस्कर्ट्स ऑफ कैलकाटा, हैज़ claimed to have discovered a new comet. He has seen the comet on the last 2 nights and has informed the Indian Institute of Astrophysics (IIA) at Bengaluru of its whereabouts. The IIA runs a 90-inch telescope, the biggest in Asia, at Kavalur. If it confirms the Taj finding, it will be the high point in his lifelong career as amateur astronomer. Dattada, as he is affectionately called by his friends and admirers, estimates that the comet would be clearly visible to the naked eye in the next few months. He gives all credit for his discovery to his 8-inch telescope, which he calls Divya. श्री मनोज दत्ता, जो कि कैलकाटा के उत्तरी सरहद के रेसिडेंट हैं, एक नए कॉमेट की खोज की है। उन्होंने इसे पिछले रातों को देखा और बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स को इन्फॉर्म किया। आईआईए एशिया का सबसे बड़ा 90 इंच का टेलीस्कोप चलाता था बेंगलुरु में। अगर दत्तादा की खोज कंफर्म हो जाती है तो एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर के रूप में उनके जीवन के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती। उनके फ्रेंड्स और एडमायरर्स प्यार से उन्हें दत्तादा बुलाते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अगले 2 महीनों तक तो यह खुली आंखों से विजिबल होगा। अपने इस खोज का सारा क्रेडिट दत्तादा अपने 8 इंच के टेलीस्कोप को देते हैं, जिसे वे प्यार से दिव्या बुलाते थे। Thereafter, it took just 1 week for Comet Datta to be recognized and so named. For the IIA confirmed the findings and communicated it worldwide, and according to the accepted practice, the new comet was named after its discoverer. IIA ने इस खोज को कंफर्म किया और बाद में इस कॉमेट का नाम कॉमेट दत्ता रखा गया। This brought in unwelcome publicity to the introverted Dattada. There were numerous receptions and functions to attend. Returning from one such ceremony, Dattada muttered to himself in disgust, "I almost wish I had not discovered this comet." इंट्रोवर्टेड दत्तादा के लिए यह अनभिलाषित मतलब अनवेलकम्ड पब्लिसिटी था। अनेकों रिसेप्शंस और फंक्शंस अटेंड करना पड़ा उनको। इस प्रकार के सेरेमनी से लौटते समय एक बार दत्तादा अपने मन में गुनगुनाते हुए बोला, मुझे लगता है मैंने यह खोज बेकार किया। उनका साथ देते हुए इंद्रानी ने बोला, मैं भी यही चाहती थी, कारण कुछ दूसरा है। तो दत्तादा ये खोज के बाद उनको बहुत बिजी रहना पड़ा, उनको बहुत पब्लिकली फेस करना पड़ा, तो इससे वो उनको लगा कि ये खोज मैंने बेकार किया। और इंद्रानी देवी भी नहीं चाहती थी, लेकिन उसका कारण दूसरा था। टू हिज सरप्राइज, इंद्रानी देवी एग्रीड, आई विश द सेम दो नॉट फॉर द सेम रीज़न। मे आई आस्क वाई यू विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड दिस कॉमेट। दत्तादा ने पूछा कि क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हें क्यों नहीं चाहिए, कि तुम क्यों नहीं चाहती कि मैं ये खोज करता। Comets bring ill luck, and I wish a good man like you were not associated with the discovery of one, इंद्रानी देवी said with concern. तो इंद्रानी देवी ने बड़ी समझदारी से बोला, कॉमेट्स दुर्भाग्य लाता है, इल लक लाता है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जैसे समझदार इंसान इस प्रकार की खोज में एसोसिएट हो। तो दत्तादा laughed, I see that even an MA degree has not cured you of your superstitions. There is no correlation whatsoever with the arrival of a comet and the calamities of the earth. On the contrary, comets have been scientifically studied and their composition is well understood. There is nothing harmful about them. Well, you will soon see this comet of mine pass harmlessly by causing no anxiety to anybody. इस पर दत्तादा हंसने लगे और बोले, अच्छा तो तुम एमए पास होने के बाद भी इन अंधविश्वासों से बाहर नहीं आई।
मतलब कि इंद्राणी देवी पढ़ी लिखी थी, फिर भी वह अंधविश्वास को मानती थी। कॉमेट के अराइवल और पृथ्वी पे कैलेमिटी से कोई संबंध नहीं है। वैज्ञानिक रूप से इसका अध्ययन किया गया और इसकी रचना को अच्छी तरह समझा गया है। इसके बारे में कुछ भी हानिकारक नहीं है, ऐसा दत्तादा ने इंद्राणी को समझाया। तुम देखोगी कि मेरा यह कॉमेट भी बिना किसी नुकसान के गुजर जाएगा। इन दिस लास्ट कॉमेंट हाउएवर दत्तादा वाज नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली राइट। इस लास्ट कॉमेंट में हो सकता है जो कुछ भी हो रहा था दत्तादा सही नहीं थे, कि ये जो कॉमेट है हार्मलेसली पास हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट समाप्त हुआ। होप आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ आई होगी। तो मिलते हैं दूसरे चैप्टर में नए वीडियो के साथ। थैंक यू।